आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में कुल 6 से 25 एड तक कराए हैं, जिसमें से पहला सेक्शन जो है आपको क्रिमिनल कोड के वर्क के बारे में बता रहा है। ठीक, सीआरपीसी के अंतर्गत जो है दांडिक न्यायालय किसको किसको माना गया है। सेक्शन 6 में दांडिक न्यायालय में सबसे पहले जो माना गया उच्च न्यायालय को माना गया। दूसरे नंबर पर अदर्स कोर्ट, जैसे कि लोकल एक्ट के अंतर्गत या स्पेशल एक्ट के अंतर्गत यदि किसी स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है और उसे दंड देने की शक्ति है तो उसे दांडिक न्यायालय भी माना गया। उसके अलावे उसके अतिरिक्त 3 कोर्ट और भी हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा कोर्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट और तीसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट। तो ये 3 कोर्ट और 5 कोर्ट, टोटल 5 कोर्ट सीआरपीसी के अंतर्गत जो है उसे दंड न्यायालय माना गया है सेक्शन 6 सीआरपीसी के अंतर्गत। ठीक है, सेक्शन 7 जो कह रहा है, 7 जो है सेशन खंड की बात कर रहा है, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन का लोकल जुरिस्डिक्शन होता है। उसमें ये बातें कही गई है कि यदि स्टेट्स का क्षेत्रफल बड़ा हो तो एक राज्य में कई सेशन खंड हो सकते हैं, और यदि स्टेट का क्षेत्रफल छोटा तो पूरा राज्य सेशन खंड हो सकता है। सेक्शन 8 जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन करता है, जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन होता है। सेक्शन 8 में ये बातें कही गई है कि यदि किसी राज्य का क्षेत्र, कोई नगर, कोई क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख प्लस है तो स्टेट गवर्नमेंट उस क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। जब सीआरपीसी लागू हुआ तो प्रारंभ में 4 नगर को महानगर क्षेत्र माना गया। वो 4 नगर थे मुंबई, मद्रास, कोलकाता और अहमदाबाद। ये 4 नगर प्रारंभ में ही इनको जो है महानगर क्षेत्र मान लिया गया था सीआरपीसी के गठन के दौरान ही, और शेष क्षेत्रों के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो जाती है तो आप उसे महानगर क्षेत्र डिक्लेयर कर सकते हैं। बहुत सारे नगर को, बहुत सारे क्षेत्रों को स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपने क्षेत्रों को जो है महानगर क्षेत्र डिक्लेयर कर चुकी है, जैसे कि कानपुर महानगर क्षेत्र में आ जाएगा। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। सेक्शन 6 रिवाइज करते हैं। सेक्शन 6 दंड न्यायालयों के वर्ग की बात कर रहा है। सेक्शन 6 जो है जिसमें 5 न्यायालयों को दंड न्यायालय माना। सीआरपीसी के अंतर्गत 5 न्यायालय हैं जिसको दंड न्यायालय माना गया है। हाई कोर्ट्स, अदर कोर्ट्स वह हैं जो जिनकी स्थापना स्पेशल एक्ट या लोकल एक्ट के अंतर्गत की जाती है। उसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का न्यायालय, इनको दंड न्यायालय माना गया है। दूसरी बात, हाईकोर्ट की स्थापना सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं होती है, और अदर्स कोर्ट उनकी भी स्थापना स्पेशल एक्ट और लोकल एक्ट के अंतर्गत होती है। बाकी शेष जो दंड न्यायालय हैं, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का न्यायालय, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय, इनकी स्थापना जो है सीआरपीसी के अंतर्गत होती है। तो जाहिर सी बात है, सीआरपीसी के अंतर्गत होती है तो इसके संबंध उपबंध भी सीआरपीसी में दिए गए होंगे। दिए गए, बिल्कुल दिए गए। वो सेक्शन है 9 और 10, 9 और 10, 9 और 10, ये है सेशन न्यायालय के संबंध में
ओपन दिया गया स्थापना के संबंध में, नियुक्ति के संबंध में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। उसके बाद 11 से 15 तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नियुक्ति और न्यायालय के संबंध में ओपन दिए गए। उसके बाद आप आइए 16, 17, 18 और 19 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में ओपन दिए गए। उसके बाद 20, 21, 22 और 23 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया उसमें कि एक सेट है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इन सब का एक सेट है जो स्टार्ट होता है 9 से, सेक्शन 9 से, धारा 9 से स्टार्ट होता है और धारा 23 तक चलता है। इसका आप एक सेट बना दीजिए। ठीक, ये देखिए सेट, ये है सेट। इसको बोर्ड पे मैनेज कर देंगे। तो इसी सेट को हम आगे विस्तार से बढ़ाते हैं। तो आज हम सेक्शन 9, सेक्शन 10 पढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन 11, सेक्शन 12 जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के से संबंधित है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं सेक्शन 9। ठीक है, तो सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 कहता है सेशन न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी। जनरली न्यायालय की स्थापना जो करने का जो दायित्व है वो राज्य सरकार पे होता है क्योंकि पैसे उसके पास होते हैं। तो न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी। तो सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 जो कहता है कि सेशन न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी। ठीक है, सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2 कहता है कि सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय। तो हम तो पहले ही बोले थे न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करती है और न्यायालय के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बैठते हैं, पीठासीन जो अधिकारी बैठते हैं, उनकी नियुक्ति जो है हाईकोर्ट करती है। ये एक कॉमन व्यू में आप जो है इसको समझ लीजिए। कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार, कोर्ट के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति हाई कोर्ट। चलते हैं सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 में। अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश, एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय कर सकती है, उच्च न्यायालय कर सकती है। यह मैंडेटरी है, करेगी, करेगा, करना ही है, यहाँ कर सकता है। मतलब यदि काम का बोझ ज़्यादा हो तो यहाँ उच्च न्यायालय को लगता है कि नहीं नियुक्ति कर देनी चाहिए, नियुक्ति कर सकता है एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज की। क्लियर? सेक्शन 9 के सब सेक्शन 4 पे आते हैं। हाई कोर्ट को यह भी पावर है, हाई कोर्ट को यह भी पावर है कि एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे सेशन खंड के एडिशनल सेशन जज के रूप में नियुक्ति दे सकता है। वो पावर यहाँ पर है सब सेक्शन 4 में। सेशन न्यायाधीश दूसरे खंड के अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है उच्च न्यायालय। ठीक, अब नेक्स्ट सब सेक्शन 5 में आते हैं। अर्जेंट मामलों के निपटारे की व्यवस्था जो है वो हाई कोर्ट कर सकता है। सेक्शन 5 का प्रोसीजर यही है, प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिया होगा। यदि सेशन न्यायाधीश की पद जो है रिक्त है तो एडिशनल सेशन जज उसका निपटारा करेगा, एडिशनल सेशन जज नहीं है तो असिस्टेंट सेशन जज उसका निपटारा करेगा। यदि ये दोनों नहीं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस अर्जेंट मामलों का निपटारा करेगा। ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रावधान जो है उच्च न्यायालय कर सकता है सब सेक्शन 5 में। यही शक्ति, यही पावर जो है सेशन न्यायाधीश को भी है, लेकिन वो नेक्स्ट अगले सेक्शन के सब क्लॉज 3 में है। नेक्स्ट सब सेक्शन 6 की बात है, ये स्थान की बात कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है। कोर्ट ऑफ सेशन की बैठक, परमानेंट बैठक की बात कर रहा है और टेम्पोररी बैठक की भी बात कर रहा है। तो स्थान, हाई कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट स्थान। भाई कोर्ट ऑफ सेशन का न्यायालय कहाँ होगा यह डिसाइड हाई कोर्ट करेगा। यदि वो हाई कोर्ट डिसाइड किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन का स्थान वही होगा परमानेंटली। आपवादिक मामलों में अन्य स्थान पर भी सेशन न्यायालय बैठक कर सकता है।
यदि कोर्ट ऑफ सेशन की राय ओपिनियन यह हो कि दूसरे स्थान पर बैठक करने से पार्टीज और विटनेस दोनों को सुविधाएं होगी, तो सहमति लेकर वो अभियोजन पक्ष अभियुक्त पक्ष दोनों की सहमति लेकर वो दूसरे स्थान पर भी बैठक कर सकता है। तो दो विशेष मामलों में, अपवादिक मामलों में वो बैठक कर सकता है। क्लियर? सेक्शन 9 को फिर से रिवाइज कर देते हैं। सेशन न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी। सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय कर सकता है। सेशन न्यायाधीश एक खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड के अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है हाई कोर्ट। अर्जेंट मामलों के निपटारे की व्यवस्था भी उच्च न्यायालय कर सकता है। सब क्लॉज 5 में व्यवस्था ये है कि यदि सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है तो उस दौरान अर्जेंट मामलों का निपटारा कौन करेगा? एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यदि ये दोनों नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। स्थान जो हाई कोर्ट निर्दिष्ट करे अपने आदेशों द्वारा। सामान्यतः विशिष्ट मामलों में अपवादिक मामलों में कहिए, अन्य स्थान पर भी कोर्ट ऑफ सेशन जो अपना बैठक कर सकता है यदि उसको लगता है, उसकी ओपिनियन है कि अन्य स्थान पर बैठक करने से पार्टीज और विटनेस की सुविधा होगी, तो पक्ष का और अभियुक्त और अभियोजन की सहमति से वो अन्य स्थान पर भी बैठक कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं 10, जो सहायक सेशन न्यायाधीश की अधि सबऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 10 का सब क्लॉज 1 कहता है कि असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होंगे? सेशन जज, सेशन न्यायाधीश उसके अधीनस्थ होंगे। रूल मेकिंग पावर सेशन जज, इसमें क्या है कि सहायक सेशन न्यायाधीश के मध्य कार्यों के वितरण के बारे में वो नियम बना सकता है सेशन न्यायाधीश। सेक्शन 2, ठीक है, रिपीट करते हैं। सहायक सेशन न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होंगे? सेशन न्यायाधीश के। सब सेक्शन 1 कहता है। सब सेक्शन 2 में रूल मेकिंग पावर, सेशन न्यायाधीश का रूल मेकिंग पावर, नियम बनाने की शक्ति। वो नियम कैसे नियम होगी? असिस्टेंट सेशन जज या सहायक सेशन न्यायाधीश के मध्य कार्यों के वितरण के बारे में वो नियम बना सकता है। तीसरा सब सेक्शन 3 जो है, अर्जेंट मामले के निपटारे की व्यवस्था ये भी कर सकता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय को पावर था व्यवस्था करने की, और यहाँ सेशन न्यायाधीश की। प्रोसीजर वही है, बस एक ग्राउंड इसमें बढ़ जाता है। इसमें एक ही ग्राउंड है, सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, और यहाँ पर सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है या सेशन न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ है। तो दोनों सिचुएशन में, दोनों परिस्थितियों में जो है ये व्यवस्था कर सकता है कि वो एडिशनल सेशन न्यायाधीश के द्वारा उस मामले का निपटारा किया जाएगा। एडिशनल सेशन न्यायाधीश नहीं है तो फिर असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश के द्वारा निपटारा किया जाएगा। यदि ये दोनों नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस मामले को देखेगा और निपटाएगा। ये सेक्शन 10 होगा। क्लियर? तो ये 2 सेक्शन थे कोर्ट ऑफ सेशन के, सेक्शन 9, सेक्शन 10। इसमें से एक सेक्शन आप लोकल जुरिस्डिक्शन का भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सेशन खंड का, जो कि 7 था। 7 जो है सेशन खंड की बात कर रहा था, तो इसका लोकल जुरिस्डिक्शन जो है सेक्शन 7 हो सकता है, होगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका एक सेट है 11 से 15, 11 to 15। तो फर्स्ट सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन 11 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बताएगा कि इसमें न्यायालय का गठन कौन करेगा, उसमें पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें जो इसमें बताएगी, चलिए पढ़ते हैं अंदर जाकर। सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट की परामर्श लेना जरूरी है। यहाँ राज्य सरकार करेगी, लेकिन परामर्श की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जिला में एक ही सेशन न्यायालय होता है, तो वहाँ सेशन न्यायालय की स्थापना करने के लिए हाई कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास कोर्ट की स्थापना करने के लिए हाई कोर्ट का परमिशन लेना जरूरी पड़ता है, परामर्श लेना जरूरी पड़ता है।
ठीक है, इसलिए कि हाई कोर्ट वो बताएगा कि कितने कोर्ट की जरूरत है, कहाँ कहाँ और कितने कोर्ट की जरूरत है, वो हाई कोर्ट बताएगा उसको। तो इस हिसाब से जो है राज्य सरकार परामर्श लेकर ही फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के कोर्ट की स्थापना करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसेक्शन 1 का एक प्रोविजो लगा हुआ है, परंतु लगा हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के स्पेशल कोर्ट की स्थापना कौन करेगा? प्रोसीजर वही, राज्य सरकार हाई कोर्ट से परमिशन लेकर। ठीक है, तो 11 का सबसेक्शन 1 कोर्ट की स्थापना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कोर्ट की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी हाई कोर्ट के परामर्श से। प्रोविजो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के स्पेशल कोर्ट की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी हाई कोर्ट के परामर्श से। क्लियर? सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 में आइए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति की बात कर रहा है, यह स्थापना की बात है, यह नियुक्ति की बात है। उच्च न्यायालय अधिकतर ज्यादातर मामलों में आपको जब इस क्षेत्र में जुडिशरी के क्षेत्र में पाइएगा तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति हाई कोर्ट ही करता है। ठीक है, रिपीट करते हैं। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 जो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 में आ जाएगी, सिविल कोर्ट का जज है, कोई सिविल कोर्ट का जज है तो उस जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की शक्तियां प्रदान कर सकता है उच्च न्यायालय, जो कि अधिकतर मामलों में यही देखा जाता है कि नीचे के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो दोनों मामले देखते हैं, सिविल भी देखते हैं और दंडिक भी देखते हैं। तो हाई कोर्ट को यहाँ पावर है तो सिविल कोर्ट के जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो सेक्शन 11 में 3 क्लॉज हमने देखा। फर्स्ट देखा कोर्ट की स्थापना, प्रोविजो स्पेशल कोर्ट की स्थापना। दूसरा देखा हमने नियुक्ति की बात कर रहा है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की नियुक्ति की बात कर रहा है। तीसरा हम देखें एम्पावरमेंट की बात, सिविल कोर्ट के जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की शक्तियां कौन प्रदान कर सकता है? हाई कोर्ट। क्लियर? 12 हम देखते हैं। 12 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात 12 में कही गई है। इनकी नियुक्ति के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं 12 में। चलिए अंदर पढ़ते हैं। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 कहता है, 1 में ये प्रोविजन दिया गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कहिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो है का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है? हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजीएम के रूप में नियुक्त करेगा प्रत्येक जिले में। ये मैंडेटरी है, ये जो है मैंडेटरी है कि प्रत्येक जिले में एक सीजीएम होगा और वो सीजीएम हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो उसको प्रमोट करके सीजीएम के रूप में नियुक्ति दी जाएगी उसकी हाई कोर्ट के द्वारा, प्रत्येक जिले में एक। सबसेक्शन 2 कह रहा है एडिशनल सीजीएम की नियुक्ति, जब उस क्षेत्र में सीजीएम के ऊपर भार ज़्यादा हो जाता है, काम ज़्यादा हो जाता है, तो उस काम के निपटारे करने के लिए यदि हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं एडिशनल सीजीएम की ज़रूरत है तो एडिशनल सीजीएम की नियुक्ति वो कर सकता है। ठीक है, लगता है तो कैसे करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को प्रमोट करके एडिशनल सीजीएम के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, सबसेक्शन 2 भी क्लियर हो गया। सबसेक्शन 3 की बात हो रही है, इसमें सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पदभार की बात हो रही है कि इसमें क्या है कि किसी उपखंड में हाई कोर्ट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद दे सकता है और जो उसका मेन काम था ट्रायल इंक्वायरी करना, उस कार्य से इसको विमुक्त कर एक दूसरा कार्य इसको सौंप सकता है। तो ये जो है पदभार की बात कर रहा है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उपखंड में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में पदभार डेजिग्नेट कर सकता है हाई कोर्ट।
तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता है तो उसकी पावर क्या होगी? उसकी पावर क्या होगी? पावर की बात नेक्स्ट सब सेक्शन करता है, सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 जो है कह रहा है कि पावर क्या होगी? सुपरविजन, कंट्रोल है किस पर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कार्यों पर। तो उस उपखंड में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो जो कार्य करते हैं उनके कार्यों को कंट्रोल करना, उनके कार्यों को सुपरविजन करना, ये इनका कार्य हो गया, मेन कार्य यही हो गया। लेकिन ये सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन रहते हुए, ठीक, एक बार रिपीट कर देते हैं। सेक्शन 12 सीजीएम की नियुक्ति की बात है। जब एफसी को ही सीजीएम को के रूप में प्रमोट किया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। एडिशनल सीजीएम की नियुक्ति की बात है 2 में। जेएमएफसी को ही एडिशनल सीजीएम के रूप में प्रमोट किया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पदभार की बात हो रही है इसमें। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उपखंड में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है हाईकोर्ट के द्वारा। यदि हाईकोर्ट के द्वारा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया गया है तो उसकी पावर क्या होगी? सुपरविजन और कंट्रोल करना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कार्यों पर। क्लियर?